हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैंग्रोव्स वेजिटेशन। अगर हम पहले सिंपल टर्म्स में इसकी डिफिनीशन समझेंगे, मैंग्रोव्स आर ट्रीज दैट ग्रो इन द कोस्टल इंटरटाइडल जोन्स और वी कैन से दिस मैंग्रोव्स आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट्स दैट ग्रो इन द लो लाइंग कोस्टल एरियाज और वी कैन से बैक वाटर्स। अब ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये इंटरटाइडल जोन्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक शोर है, एक कोस्ट है, यहाँ तक लो टाइड आती है, ये सी है, यहाँ तक लो टाइड आती है और जो हाई टाइड आती है उसका रेंज इस पॉइंट तक होता है एच टी यानी हाई टाइड। इस लो टाइड और हाई टाइड के दरमियान ही ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, यानी इन एरियाज में, ये जो एरियाज है बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये मोस्टली पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में नियर द इक्वेटर। फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में मैंग्रोव्स मैक्सिमम पाए जाते हैं, मोस्टली इन एरियाज में नियर द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इन मैंग्रोव्स को जो ज़रूरत होती है वो होती है हाई सोलर रेडिएशन। किसकी ज़रूरत होती है? सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है, हाई सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई दीज मैंग्रोव्स आर ग्रोन बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज नियर द इक्वेटर। अगर हम इसके बाद ये जो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, ये पाए जाते हैं इंटरटाइडल जोन्स में, यानी बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड। ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स जैसे कि कोरल रीफ्स होते हैं, ये मैंग्रोव्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होते हैं जैसे कि कोरल रीफ्स होते हैं। वैसे ही ये जो मैंग्रोव्स की अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, मैंग्रोव्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे मैंग्रोव्स की, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 इनका जो ये मैंग्रोव्स को होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम मतलब ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये ग्रो करते हैं सैलिन वाटर में, साल्टी वाटर में। इनके मैंग्रोव्स में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम। मतलब जब ये सैलिन वाटर में ग्रो करते हैं, जब इनके रूट्स जो होते हैं मैंग्रोव्स के, कुछ मैंग्रोव स्पीशीज़ के रूट्स ब्लॉक करते हैं साल्ट्स, जो रूट्स होते हैं वो साल्ट्स को ब्लॉक करते हैं, वो ओनली एब्जॉर्ब करती है वाटर। और कुछ मैंग्रोव स्पीशीज़ जो होते हैं उनके लीव्स वो थिक होते हैं, थिक लीव्स होते हैं। उन लीव्स में सेक्रेटिंग ग्लैंड होता है, वो लीव्स साल्ट को सेक्रेट करते हैं और वो साल्ट उन लीव्स पे क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। उन लीव्स में क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट पाए जाते हैं और इन क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट की वजह से ये जो लीव्स होते हैं वो चमकते हुए दिखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट क्रिस्टल्स ऑन लीव्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम कभी रूट ही ब्लॉक करता है, साल्ट को एब्जॉर्ब करता है वाटर, या कभी जो लीव्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं साल्ट। अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इनका जो रूट सिस्टम होता है मैंग्रोव्स का वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है। क्यों होता है कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम? क्योंकि ये इंटरटाइडल जोन्स में पाए जाते हैं। जब कंटिन्यूसली टाइड आती है और टाइड्स फिर वापस जाते हैं, वेव्स आते हैं जाते हैं, उनके लिए एक कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम का होना ज़रूरी है, तब ही ये इस एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं इनके रूट जो होते हैं वो इंटरलॉक्ड रूट्स होते हैं और वी कैन से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है रूट्स का। इंटरलॉकिंग रूट सिस्टम होता है और वी कैन से नेटवर्क जैसा रूट सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग और नेटवर्क रूट सिस्टम ही
वो मैंग्रोव जो होते हैं उनके नेटवर्क रूट सिस्टम होने की वजह से वो अपने अंदर सेडिमेंट्स ट्रैप कर पाते हैं। वो उनको वेव्स के साथ ही छोड़ नहीं देते, बल्कि वो उनको ट्रैप कर पाते हैं। उनके नेटवर्क रूट सिस्टम जो होता है वही उनको ट्रैप करता है। और अगर हम और एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं उनके रूट्स अपराइट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये सी वाटर है, सी लेवल है, इनके रूट्स ऐसे पाए जाते हैं, सी लेवल के नीचे भी, थोड़ा ऊपर भी, ऐसे 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 ऐसे। ये अगर सी लेवल है, इसके ऊपर ऐसे अपराइट रूट्स दिखते हैं, क्योंकि इन रूट्स में ही यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है? रेस्पिरेशन। अब हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम, यानी ये सेक्रेट, ये फिल्टर करते हैं सैलिन वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसके रूट्स भी और लीव्स भी जो हमने देखा है। दूसरा कम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है, कंटिन्यूसली वेव जो आती है इस कम्प्लेक्स रूट सिस्टम की वजह से ही ये वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बाद इंटरलॉकिंग नेटवर्क होती है, नेटवर्क ऑफ रूट्स होती है, वो उस सेडिमेंट को ट्रैप करती है, रोड नहीं होने देती है, छोड़ नहीं देती है। और लास्ट वन, उसके जो रूट्स वो अपराइट होते हैं, क्योंकि उन रूट्स में रेस्पिरेशन होती है। ये थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स की बात करेंगे और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव्स की बात करेंगे। पहले अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, अगर हम पहले इंपॉर्टेंस देखेंगे, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, इट एक्ट एज ए प्रोटेक्शन। ये इट एक्ट एज ए प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ये जो मैंग्रोव्स होते हैं, जब साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, वेव्स आते हैं, ये मैंग्रोव जो होते हैं ये उस फ्लड साइक्लोन की इंटेंसिटी, स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी को रिटार्ड करती है, रोकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे, अगर ये सी है, ये है सी, इसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एफएम मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसके बाद कोई सिटी है, ये एक सिटी है। जब यहाँ से सी वेव्स उठते हैं, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, जब सी से उठ के मैंग्रोव फॉरेस्ट में चले जाते हैं, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट इट एक्ट एज ए बैरियर, इट एक्ट्स बफर जोन। और जब यहाँ से निकलने के बाद इनकी इंटेंसिटी, इनकी वेलोसिटी, इनकी स्पीड रिड्यूस होती है, रिटार्ड होती है। और जब ये सिटी पे पहुँचते हैं, विलेज में नियर बाई लोकेलिटी पे पहुँचते हैं, तो ये ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाती, क्योंकि इस मैंग्रोव की वजह से वेव्स की रिटार्ड होती है। इट एक्ट एज ए प्रोटेक्शन। अगर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये सप्लाई करते हैं बाकी जो स्पीशीज इन एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में होती है, ये उनके लिए सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स। इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू अदर स्पीशीज इन दैट वेरी इकोसिस्टम। अगर हम और एक बात करेंगे अनदर पॉइंट की, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये इट एक्ट एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर अदर स्पीशीज। इट एक्ट एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर अदर स्पीशीज। और अगर हम और एक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ये प्रोवाइड करता है हैबिटेट, ये प्रोवाइड करता है हैबिटेट किनको? बाकी स्पीशीज को, बर्ड्स को, फिशेस को, उनको ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। अगर हम और एक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं, कुछ स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव जो होते हैं वहां से हम कलेक्ट करते हैं हनी भी, हनी हम कलेक्ट कर सकते हैं, करते हैं डिफरेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट से। अगर हम और इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ये जो मैंग्रोव ट्रीज होती है इसका जो वुड होता है, वो वुड जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं हम, वुड जो होती है वो इस्तेमाल होती है फॉर बिल्डिंग हाउसेस के लिए, और बोट बनाने के लिए, और फर्नीचर भी, फर्नीचर के लिए। अगर हम और इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, जो वुड के लिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता, कौन? मैंग्रोव्स जो वुड के लिए इस्तेमाल नहीं, टिम्बर के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो होते हैं इस्तेमाल
फ्यूल वुड, एज ए फ्यूल वुड भी इस्तेमाल होता है, फ्यूल वुड। अगर हम इसके बाद और इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं इट एक्ट एज ए कार्बन सिंक। मैंग्रोव्स एक्ट एज ए कार्बन सिंक। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है इसकी, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं इनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कोरल रीफ से। किन से? कोरल से। क्यों? ये जो कोरल्स होते हैं इन मैंग्रोव्स को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कोरल से। क्यों? ये जो कोरल्स होते हैं ये मैंग्रोव्स को बचाती है इरोड होने से ड्यू टू सी वेव्स। और इन टर्म ये जो मैंग्रोव्स होते हैं वो सेडिमेंट को ट्रैप करते हैं। वो जो सेडिमेंट अगर वो ट्रैप नहीं कर पाएगा वो कोरल्स के लिए हार्मफुल होता है और उस सेडिमेंट की वजह से कोरल्स की डेथ होती है। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कोरल्स और मैंग्रोव्स की। कोरल्स उसको इरोड होने से बचाती है ड्यू टू सी वेव्स एंड इन टर्न ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये सेडिमेंट ट्रैप करके कोरल्स को बचाते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे मैंग्रोव्स की, ये जो मैंग्रोव्स है ये मोर देन 100 कंट्रीज में पाया जाता है, 100 कंट्रीज। लेकिन 75% ऑफ मैंग्रोव जो होते हैं ये पाए जाते हैं ओनली 15 कंट्रीज में। 15 कंट्रीज में पाया जाता है। कितना? 75% कोरल्स 15 कंट्रीज में पाया जाता है। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे 100 कंट्रीज में ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास जो कंट्रीज है उन्हीं 100 कंट्रीज में पाया जाता है और 75% 15 कंट्रीज में पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे एशिया की, अगर हम एशिया की बात करेंगे एशिया में 40% पाया जाता है। अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे अफ्रीका में 20% पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका में 16% पाया जाता है मैंग्रोव्स। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका में 14% पाया जाता है। अगर हम ओशिनिया की बात करेंगे यहाँ पे 10% पाया जाता है मैंग्रोव्स। सबसे ज़्यादा एशिया में पाया जाता है। अगर हम इसके बाद एशिया में से इंडिया की बात करेंगे, जो इंडिया में 3% मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ दीज 40% 3% मैंग्रोव जो होते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे? इंडिया में। अगर हम इंडिया की बात करेंगे किन किन एरियाज़ में ये पाया जाता है, जितने भी कोस्टल स्टेट्स इंडिया के हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, जैसे कि अगर इंडिया की बात करेंगे इंडिया में जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। इसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र, इसके बाद अगर हम देखेंगे उड़ीसा, इसके बाद अगर हम देखेंगे तमिलनाडु। मतलब ये जो स्टेट्स है जैसा कि वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और तमिलनाडु है। अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, 44% पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। गुजरात में पाया जाता है 24%। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर गुजरात में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे यहाँ पे 13% पाया जाता है, 13% पाया जाता है अंडमान निकोबार में। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे वहाँ पे पाया जाता है 8%। महाराष्ट्र में 5% पाया जाता है और उड़ीसा में 4% पाया जाता है, तमिलनाडु में 1% पाया जाता है। अगर इंडिया की बात करेंगे वेस्ट बंगाल 44%, गुजरात 24%, अंडमान निकोबार 13%, आंध्र प्रदेश 8%, महाराष्ट्र 5%, उड़ीसा 4%, तमिलनाडु 1%। ये है इंडिया की। और अगर हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे, इनको यहाँ पे 12 टांग, अंडमान निकोबार यहाँ पे इनको 12 टांग मैंग्रोव्स भी
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे 12 टांग मैंग्रोव पाए जाते हैं। 12 टांग कहाँ पे? इस अंडमान निकोबार में 12 टांग पाया जाता है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, यहाँ पे होता है रत्नागिरी मैंग्रोव, यहाँ पे रत्नागिरी मैंग्रोव होते हैं। इसके बाद अगर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव रीजन है वो है सुंदरबन में। सुंदरबन यानी बांग्लादेश एरिया में सबसे लार्जेस्ट रीजन ऑफ मैंग्रोव वो है सुंदरबन, और वी कैन से वेस्ट बंगाल। यहाँ पे पाए जाते हैं नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स भी यहाँ पे सुंदरबन में पाए जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दीज मैंग्रोव वेजिटेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।